और हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 3 से आज हम ऑनवर्ड इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कंपाउंड्स का। देखिए, हमारे पास जितने भी एनालिसिस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एनालिसिस का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एनालिसिस का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक वाइट कलर का पाउडर दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो ऑब्वियसली आप देखते ही तो नहीं कह देंगे कि ये फलां कंपाउंड है। आप उसके ऊपर कुछ टेस्ट करेंगे, केमिकल टेस्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कंपाउंड क्या हो सकता है। ठीक है, तो एनालिसिस बेटा 2 तरह के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का वर्ड क्वालिटी से निकला है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का वर्ड क्वांटिटी से निकला है। ठीक है, नीचे डायग्राम में देखें, एक बीकर है जिसमें मैंने एक ब्लूइश कलर का लिक्विड आपको नजर आ रहा है। अब इस बीकर में मैंने साल्ट डाला और साथ ही मैंने सॉइल के पार्टिकल्स डाले। ठीक है, ठीक है, सैंड है, साल्ट है, वो वाटर में डिजॉल्व हुए। ठीक है, इस बीकर के अंदर वाटर था। अब जब इनको मिक्स किया हमने, तो दूसरी स्लाइड में आप देखें इसमें कि अब हमें नजर क्या आ रहा है। एक साल्ट है, सैंड है, वाटर है, और इसमें साल्ट भी है, साल्ट डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताएं कि इस बीकर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट मौजूद हैं। ठीक है, तो आप देख के बता सकते हैं कि इसमें साल्ट सैंड है, और कोई केमिकल टेस्ट आप करके बता सकते हैं इसमें साल्ट है। यानी आप मुझे जस्ट नेम बता दें तो दैट विल बी द क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी आपने जस्ट डिटेक्ट करना है कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, qualitative analysis involves the detection of all the elements in present in a compound। दूसरा आपके पास क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब अगर आप मुझे ये बताएं कि इसमें 1 ग्राम सैंड है, 1 ग्राम साल्ट है, तो आप मुझे इनडायरेक्टली केमिकल एनालिसिस करके, टेस्टिंग करके बता रहे हैं कि हर कंपोनेंट की अमाउंट कितनी है, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। Quantitative analysis involves the determination of quantity of all the elements present in a compound। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। बोथ ग्रेफाइट एंड ग्राफीन हैज हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस। बेटा, ग्राफीन और ग्रेफाइट जो है ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। ग्राफीन के बारे में क्या है कि ग्राफीन इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग नो इंटर लेयर स्पेसिंग। ठीक है, इसकी आप डायग्राम देखें, ये वाली, इसमें क्या नजर आ रहा है हमें कि सिंगल लेयर है। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक आपने बेडशीट आपने सिंगल लेयर वाली आपने बिछाई, सिंपल। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से सिंगल लेयर होती है, और इसके ऑपोजिट में जो ग्रेफाइट होता है उसमें लेयर्स के ऊपर लेयर्स होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक बेडशीट बिछाई, आपने उसके ऊपर दूसरी बिछाई, फिर तीसरी, फिर चौथी। ठीक है, सबसे बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है। तो ग्राफीन के अंदर सिंगल लेयर होती है एटम्स की। ठीक है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये इट इज टफ, फ्लेक्सिबल एंड हैविंग एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। टफ होता है, सख्त, फ्लेक्सिबल लचकदार होता है, यानी अगर टफनेस है तो आप उसको बेंड भी कर सकते हैं,
और इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है, यानी करंट उसमें से गुजर सकता है। जबकि ग्रेफाइट में आपको बताया लेयरिंग होती है। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखें। अब ये जो यहाँ पर मैंने ये टिक लगाया है, ये क्या है कि जो दो लेयर्स हैं उनके दरमियान में इंटर लेयर स्पेसिंग होती है। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, और लेयर्स का मतलब होता है लेयरिंग। ठीक है, बिटवीन द लेयर्स। ओके, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इट इज सॉफ्ट, स्लिपरी, विद गुड कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सॉफ्ट होता है ये, और कंडक्शन यानी करंट इसमें से गुजर सकता है। जबकि ग्राफीन में जो है बेटा, इंटर लेयर स्पेसिंग नहीं होती। वाई? क्योंकि लेयर ही सिंगल होती है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर नजर आता है ना ग्रेफाइट का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से नजर आता है। देख रहे हैं ऊपर हेक्सागोनल रिंग्स हैं ये सारे, और लेयर्स देखें, 3 लेयर्स नजर आ रही हैं, 1 2 एंड 3। और तीनों लेयर्स जो हैं उनके दरमियान ये लेयर्स के दरमियान बाकायदा बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये वीक बॉन्डिंग होती है, और ये बॉन्डिंग टूट भी सकती है, जिसकी वजह से लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं स्लिपरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स वो होते हैं जिन पे हमने हाई प्रेशर अप्लाई करके उनकी फिजिकल स्टेट हमने चेंज की हुई होती है। फॉर एग्जांपल, एक गैस है आपके पास, आप उस पर प्रेशर अप्लाई करें, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो सुपर क्रिटिकल बन जाएगी, सुपर क्रिटिकल गैस बन जाएगी। और अगर एक लिक्विड है, आप उस पर प्रेशर अप्लाई करें और वो सुपर क्रिटिकल लिक्विड या फ्लूइड बन जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो नॉर्मल या कन्वेंशनल लिक्विड्स में नहीं होते, यानी कन्वेंशनल लिक्विड वो होते हैं जिन पे हमने कोई हाई प्रेशर अप्लाई नहीं किया होता, तो वो केमिकल रिएक्शंस सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में हो जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? दोज केमिकल रिएक्शंस which may not be carried out in a conventional solvents may be carried out in a supercritical fluids। दूसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द सॉल्वेंट यूसेज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सॉल्वेंट भी कम से कम यूज होता है रिएक्शंस के दौरान। 6 वाला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट ऑन सन? तो बेटा इसका आंसर है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट भी किसकी होती है? ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो प्लाज्मा में वहां पर उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है कि इट कंटेन्स हाइड्रोजन, हीलियम एटसेट्रा एंड आयनाइज्ड स्पीशीज, यानी आयंस या फोटॉन्स। आयन क्या होता है? जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो वो आयन बन जाता है। ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वहां पर हाई टेम्परेचर होता है यानी सन पे, और इसकी वजह से जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी गैस मौजूद है, वो आयंस की शक्ल में मौजूद होती है। ठीक है, 7 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफीन? ग्राफीन की प्रॉपर्टीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टफ होता है, टफ, फ्लेक्सिबल, लचकदार होता है, वजन में लाइट होता है, हाई रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस ऐसी चीज होती है किसी भी मटेरियल के अंदर, जब भी करंट गुजरता है तो रेजिस्टेंस उस करंट को अपोज करती है, रोकती है। ठीक है, ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट यूज इन इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी। इस मटेरियल का इस्तेमाल होता है कंडक्शन में। थर्मल मतलब हीट की कंडक्शन। ठीक है, अब जब भी किसी मटेरियल में से करंट गुजरता है, ऑब्वियसली वहां पर उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी डिवाइसेस में हम ग्राफीन का मटेरियल यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस में यूज होता है, ये जो जितनी भी इलेक्ट्रिक्स की डिवाइसेस होती हैं उसमें मटेरियल यही यूज होता है। सेंसर्स में यूज होता है, ये सेंसर्स है, SENSORS।
8 वाला क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू। जमीन की बात कर रहा है, इस दुनिया की बात कर रहा है कि मैटर की कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो बेटा इसका आंसर है सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन शुरू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।